नमस्कार दोस्तों, आप सही कथा विक्टेडा पे स्वागत है। अभी भी बिहार पुलिस की भर्ती आ गई है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है, फुल नोटिफिकेशन आ गया है। तो बिहार पुलिस में आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में एसआई की भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की है, सब डिविजनल अधिकारी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवर निरीक्षक मद्य निषेध, सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एवं बिहार अग्निशमन सेवा, इसमें भर्ती आ रखी है। आपकी क्या क्या डिटेल है, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको सारी डिटेल पता लगेगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एज क्राइटेरिया, फीस कितनी लग रही है, का सिलेबस क्या है, सारी डिटेल आपको एक ही वीडियो में पता चलने वाली है। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसकी ऑनलाइन देखते हैं कि प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है। 6 जून आपकी लास्ट डेट है। अभी मैं स्टार्टिंग डेट भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सॉरी, 4 जून इसकी लास्ट डेट है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सीट कितनी आई है। जो सब इंस्पेक्टर प्रोविजन में आई है लेवल 6 की 11 वैकेंसी आई है, और उसके साथ आपकी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की इसमें आपकी 53 वैकेंसी आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें मतलब कि दोनों के लिए एक परीक्षा होगी आपके लिए, जिसे बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वन डे एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैसे क्या क्या भरना है। आवेदन भरते समय आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, आपको कौन से भरना है, आपको वाली पोस्ट के लिए भरना है कि आपको नीचे वाली पोस्ट। यहाँ 2 पोस्ट दी गई है ना, यहाँ पर एक आपको सब इंस्पेक्टर के लिए भरना है कि सब डिविजनल फायर के लिए भरना है। तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के साथ ही साथ आपको सारी डिटेल बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपको पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात तो भारतीय इंडियन होना चाहिए। आप मतलब अगर आप बिहार के हो तब भी भर सकते हो, बिहार के बाहर के हो तब भी भर सकते हो, मगर वहां पर प्रेफरेंस मिलेगा। बिहार वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर अदर स्टेट को भरा जाएगा, ठीक है। इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 1/1/2023 से आपकी शैक्षिक योग्यता काउंट की जाएगी। और यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, स्नातक होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी हो, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्र की जो गणना है वो 1/1/2023 से की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें उम्र के बारे में बता दूं तो जो अनारक्षित हैं, जो अनरिजर्व हैं, उनके लिए 20 साल से 37 साल, और महिलाओं के लिए 20 साल से 40 साल अनारक्षित। अगर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें महिलाओं के, पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, 20 है, और एकदम 40 है, पुरुष महिला दोनों के लिए, ठीक है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों महिला तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 से 42 रखी गई, 2 साल की छूट दी गई है। अब बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा संग्रह में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, ठीक है। उनको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। और जिन्होंने नियमित सेवा 3 वर्ष की सेवा के अपने कंप्लीट की है तो वो उनको छूट मिल जाएगी, ठीक है। ये उनके लिए था। बाकी हम हाइट वगैरह देख लेते हैं। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक नहीं देगा। इसमें क्वालिफाइंग के लिए कोई भी, अगर आपको हाइट वगैरह के लिए कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। मगर यहाँ पर यह है कि कुछ चीजें आपको देनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको हाइट, मिनिमम हाइट आपके लिए है अनारक्षित सामान्य वर्ग जनरल के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 165 हाइट चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा के लिए आपको 160 चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 से ज्यादा हाइट नहीं मांगी है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, 86 सेंटीमीटर करना है आपको। फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो बिना फुलाए 79 होना चाहिए, और फुलाकर 84 होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए नहीं है ये। वजन के लिए अभी बोला गया है कि न्यूनतम वजन कम से कम आपका 48 किलो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें आवेदन किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 चरणों में होगी, 2 चरणों में लिखित परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा में पत्र जो होंगे उसमें बहुविकल्पी होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे आपके, ABCD करके आपको एक चूज करके बताना है। प्रथम चरण में बात करें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, 200 अंकों की होगी, एक पत्र होगा। उक्त पत्र में समान ज्ञान, समसामयिक मुद्दों यानी करंट अफेयर वगैरह संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, समान ज्ञान। और इसमें 30% से अधिक आपको अंक प्राप्त करने, 30% से अधिक आपको, मतलब कि 100-200 है तो 60 नंबर कम से कम आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। और अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में असफल हो, अगर 30% से कम पाओगे तो असफल हो जाएगा, 60 नंबर से कम पाओगे तो फेल हो जाओगे। 60 नंबर कम से कम चाहिए मेन परीक्षा में जाने के लिए, ठीक है, मेन एग्जामिनेशन में। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की 20 गुना, जितनी भी वैकेंसी है 53 वैकेंसी तो उसके 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक मेरिट तैयार की जाएगी, मेरिट के हिसाब से भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है, द्वितीय चरण है मुख्य परीक्षा में,
वो प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल हुए होंगे उनको बुलाया जाएगा। और उसमें क्या क्या होगा, उसमें 200 नंबर का एक समान हिंदी का 200 अंकों के समान हिंदी का 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम जो आपको क्वालिफाइंग नंबर है वो 30% लाने पड़ेंगे। इसमें भी 60 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा आपको। और इसमें जो फेल हो जाएगा वो तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। अब इसका जो है इसका मेरिट में कोई नंबर नहीं रहेगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। इसमें लिखा हुआ है समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक निर्धारण में नहीं, मेधा मतलब मेरिट निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। अब इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र है। द्वितीय पत्र में समान अध्ययन आएगा, समान विज्ञान आएगा, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 नंबर का इसका भी होगा। इससे प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एवं लिखित परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। अभी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया गया। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। 0.25 भी नहीं किया जाएगा, 0.33 भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग कम है आपकी। और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, मतलब आपकी ऑफलाइन पेपर होने वाला, ऑनलाइन पेपर आपका नहीं होगा, जिसकी एक प्रति आप आयोग के पास होगी, ठीक है। उसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर 6 गुना लोगों को जो आप शारीरिक दक्षता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। और उसी से फिर आपकी आगे मेरिट बनेगी। जो तृतीय चरण होगा उसमें शारीरिक दक्षता होगी, जिसमें आपकी दौड़ वगैरह है। जो सभी कोटि के, सभी कैटेगरी के, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, कोई भी हो, उसके लिए आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 1 मील दौड़ना पड़ेगा, 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे अधिक समय लोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। अब महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, काफी सही टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। ऊंची कूद की बात करें तो सभी कोटि के लिए कम से कम 4 फीट, आपकी बहुत ज्यादा हाई जंप है 4 फीट के लिए, ठीक है। और 4 फीट से कम करोगे तो फेल हो जाओगे। महिलाओं के लिए 3 फीट की है, सही है महिलाओं के लिए। लंबी कूद भी इसमें दी गई है, 12 फीट की दी गई है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए दी गई है 9 फीट की। गोला फेंकना भी है इसमें, 16 पाउंड का गोला फेंकना है, कम से कम 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट के लिए पुरुषों के लिए है, सभी पुरुषों के लिए। 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी फेल हो जाएंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट आपको फेंकना है। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का है, 16 फीट फेंकना है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का है, 10 फीट फेंकना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दौड़ वगैरह होने के बाद फिर मापदंड हो जाएगा आपका। उसके बाद अब इसकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। लिखा है उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर, लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर, ठीक है। मेधा से प्राथमिकता क्रमानुसार, मतलब कि आपकी जो कैटेगरी वाइज बनेगी, जनरल की अलग बनेगी, ओबीसी की अलग तरह बनेगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो उनके उसमें जब किसी से टाई अप हो जाएगा, जैसे मेरे नंबर भी बराबर है, आपके नंबर भी बराबर है, तो उसमें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है उसमें 10 मतलब हर जगह दे दिया है कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है, अनुसूचित जाति में 4 पद हैं, अनुसूचित अनुसूचित जाति महिला में 0 सीट है। यहाँ पर सीट का वर्गीकरण कर दिया गया, टोटल 11 सीट यहाँ पर दिखाई गई है। उसके साथ यहाँ पर और भी चीजें कुछ दिखाई गई है, और यहाँ पर आपका दिया गया छूट में, ठीक है। पदों की कुछ संख्या यहाँ पर दिखाई गई है बैकलॉग के हिसाब से, जो बैकलॉग सीट होती है। यहाँ पर दिव्यांग के हिसाब से दिखाई गई है। और उसके बाद आरक्षण वगैरह है। हो गया, मुझे लगता है जो खास चीजें थी हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ये पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपने देख लिया। इसमें फिजिकल भी होने वाला है, इसमें रनिंग भी है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन के 2 फेज हैं, पहला प्री है, उसके बाद मेंस है। उसके बाद आपने देख ही लिया इसमें हिंदी का पेपर होने वाला है, उसमें भी क्वालिफाइंग है, 30% आपको प्राप्त करना पड़ेगा। 30% नहीं पाओगे तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है। उसमें आपको जो प्री है, प्री में भी आपको 200 में से 60 नंबर कम से कम पानी है, तब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और कम से कम 20 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा, 20 गुना ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। तो उसके बाद आपने मेंस में देखा, मेंस में आपके फिजिकल 2 पेपर होंगे मेंस में, एक हिंदी का होगा, एक 200 नंबर का अलग पेपर होगा, जिसमें मैथ भी आएगा और समान ज्ञान आएगा, मतलब कि आपका जियोग्राफी वगैरह से भी क्वेश्चन उसमें है। अब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 0.2 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और इसका फिजिकल भी होगा, मतलब कई सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं, तो आप देख सकते हैं। और इस बार आप फॉर्म भरिएगा, अभी आगे और भी वैकेंसी आती रहेगी, उसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। इस चैनल पर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।